हेलो शुभम। हेलो। हाँ शुभम, आपका अभी आंध्र प्रदेश सर्कल मिला है ना आपको? हाँ, मुझे आंध्र प्रदेश सर्कल में तेनाली डिवीजन मिला था। अच्छा अच्छा, तो आपका कब था डीबी? मेरा 3 अक्टूबर को था और 3 अक्टूबर को हो गया। टोटल 18 थे, उसमें से 11 लोगों का उस दिन हो चुका है फाइनल। अच्छा 11 अच्छा, लोग आए थे, मतलब देने आए थे। तो कोई रिजेक्ट भी हुआ उधर? हाँ, एक रिजेक्ट हुआ है उसमें और 10 का हो गया कंप्लीट। रिजेक्ट किस बेसिस पे हुआ, मतलब क्या था? रिजल्ट मतलब रिजेक्ट हुआ है जो आपका फॉर्म रहता है, मतलब प्री के पहले जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें डिटेल सब सही मेंशन होना चाहिए। तो उसी में उसने अपना जो प्रोजेक्ट में जॉब कर रहा था उसका डेटा फिल नहीं कर रखा था। वो ऑलरेडी लोको पायलट था, तो उसमें उसका डेटा फिल नहीं था कि मैं जॉब करता हूँ। तो इस बेस पे उसको रिजेक्ट किया गया है। अच्छा, वो मतलब अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो वहाँ पे यस करना हाँ है ना कि हाँ आप हाँ, ऑलरेडी। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहा है फॉर्म फिल करने के पहले, अगर फॉर्म फिल करने के बाद है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बट अगर उसके फॉर्म बाद फिल कोई करने, इशू नहीं है, ज्वाइन किसी ने बाद हाँ में किया है हाँ, तो नहीं है, बट क्योंकि फॉर्म फॉर्म फिल तो पर। पहले ही फिल करेगा ना। हाँ, हाँ, फिल फॉर्म फिल करते करते टाइम टाइम अगर आप आपको। सर्विंग हो, आप जॉब कर रहे हो, हाँ देन आपको यस करना है वहाँ पे। हाँ 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 क्योंकि वही परफॉर्मेंस सारा आपका एक फाइल होगी मेरे हिसाब से, ब्राउन कलर हाँ की एक हाँ फाइल होती है हाँ ऑलरेडी हाँ, वहाँ वो पे। तुम हर एक के नाम की एक फाइल होती है, उसी फाइल में पूरा डिटेल रहता है। हाँ। और आपके पूरा जहाँ जितने भी एग्जाम दिए सभी फोटो रहती हैं, पूरा सब कुछ रहता है। अच्छा अच्छा, तो कैसे मतलब आपका जब हुआ डीवी, जैसा आपने वहाँ पे कैसे, मतलब कितना टाइम, और क्या क्या मांगा उन्होंने, डिटेल क्या क्या पूछी जैसे? उन्होंने डिटेल में क्या है ना, जैसे फर्स्ट डीबी होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। उसके हाँ। बाद इतना टाइम नहीं लगता है। अगर अदर स्टेट की हो तब भी मुझे 10 से 15 मिनट लगा बस, और कुछ नहीं लगा। और मेन क्या होता है ना, बस मेन अपने अपनी तरफ से 5 डॉक्यूमेंट पूरा अच्छे से तैयार करके रखो। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। 12th की मार्कशीट हाँ। और ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट अगर आपका जितना भी हो। अच्छा, ग्रेजुएशन का प्रोविजनल चल जाएगा कि फाइनल डिग्री होना कंपलसरी है नहीं सर्टिफिकेट? नहीं, ऐसे मेरे पास क्या था ना, मेरे पास डिग्री थी तो वो बोल रहे हैं सर आप अपना प्रोविजनल दिखाइए। तो मैंने कहा हाँ। सर मेरे पास तो फाइनल डिग्री है। तो बस फिर अच्छा, कोई मतलब दिक्कत उन्होंने नहीं, भी ये मतलब। पूछा, मतलब प्रोविजनल है तो हाँ प्रोविजनल भी चल जाएगा, मतलब ये है हाँ ना? हाँ 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 हाँ, क्योंकि डिग्री किसी की 3-4 साल में आ रही है तो इसलिए डिग्री मैंडेटरी नहीं होता है। आप अच्छा। प्रोविजनल लेके जाइए, प्रोविजनल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मार्कशीट होना चाहिए और डिग्री हाँ, होना चाहिए या प्रोविजनल होना चाहिए। और किसी की कंबाइन में अगर एक ही में सारी दे हाँ रखी हाँ, हैं मेरा तो भी भी? मेरा भी सेम वही था। मैंने हाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से बीएससी किया हुआ है। हाँ। तो उसमें क्या था ना, एक ही मार्कशीट आती है फाइनल। अच्छा फर्स्ट ईयर उसमें रहता है, सेकंड ईयर रहता है, थर्ड ईयर रहता है। तो उन्होंने बोला आप अलग अलग दिखाइए। तो मेरे पास टेम्परेरी कंप्यूटर वाली थी तो मैंने वो हाँ। दिखा दी, कह रहे ठीक है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप देखना था मुझे। आपका वही फाइनल वाले ही सबमिट हो जाएगा। अच्छा, अब आप कौन सी कैटेगरी से हो वैसे? मैं EWS से था। हाँ, 5वां डॉक्यूमेंट होता है आपका, जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किस टाइप से, मतलब कुछ क्या मांग रहे थे वो, एक्चुअली पूछ क्या रहे थे ईडब्ल्यूएस में? उसमें बस फाइनेंशियल ईयर चेक करते हैं, उनके पास एक रहता है कि रिजर्वेशन में अगर EWS में क्या चेक करना है वही वो उठाते हैं और अपना वही चेक करते हैं बस। इतना क्रूशल डेट का पता नहीं, चेक नहीं किया ना उन्होंने, इतना देखा मुझे इतना, या फिर सही होगा तो शायद उन्होंने मुझे बोला नहीं। अच्छा, और भी तो होंगे वहाँ पे, कोई ओबीसी, कोई ईडब्ल्यूएस हाँ, का कोई और ओबीसी का भी? भी था, उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, नॉर्मल अगर तुम्हारा सब सही है इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। काफी वो लोग मतलब वो काफी कॉम्प्रो करते हैं। अच्छा, अब कि मेरे कॉपरेट। यहाँ तो लैंग्वेज का भी इशू था, मतलब मैं हिंदी वाला यूपी से, वो तेलुगु वाले थे। तब भी उन्होंने साथ में दो बैठे थे और तुमको पहले प्रेफरेंस दी गई, तुमको पहले बुलाया गया। मतलब काफी काफी सही है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे जिसको बट तमिलनाडु में हाँ मिला हाँ होगा ना, हाँ तो हाँ। उसको भी मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम होगा नहीं यूपी नहीं, बिहार वालों प्रॉब्लम में। नहीं करते हैं वहाँ ऑलरेडी ना, काफी हाँ, अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो उन्हें पता है तो काफी वहाँ अच्छे पे होते हैं। कुछ हिंदी वाले भी हाँ उधर थोड़ा बहुत आती है, उनको रखते हैं वो साथ में, कि हो सकता है हाँ, नॉर्थ के भी आ और रहे हैं। एक एक और था, मेरा क्या था, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और था अच्छा। यूपी लेखपाल का। तो मैंने सर बोला कि सर वहाँ पे क्या है ना, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको हम्म सबमिट करा लेंगे हम्म। और उसके बाद आपको कहेंगे 3-4 घंटे आप वेट करिए, 2-3 घंटे, तो आपको एक्नॉलेज देते हैं, उससे आप अपना मैच कर लीजिए कि आपके ये जमा है, इसी बेस पे आपको हम्म, वापस मिलेंगे। अगर आपका ये खो गया तो आपको फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है। वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने बोला सर मेरा लेखपाल है, मतलब 3 दिन 6 अक्टूबर को। तो हम्म। उन्होंने बोला आपके पास टाइम है, अगर आपको घर जाना है 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपना वो करा लीजिए और वापस आके ये करा लीजिए। तो बोला अगर आपको अभी कराना है तो अभी करा लीजिए, लेकिन एक बार मैंने डीवी कर दिया तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिलेंगे, हाँ। 1-2 महीने बाद ही मिलेंगे। तो मैंने कहा, बोला सर ठीक है, आप मैं वो स्किप करता हूँ, आप मेरा यही कर दीजिए प्रोसेस। मैंने पहले बोल दिया पापा से कंसर्न कर लूँ, तो उन्हें हाँ कर लो, आपको जिससे कंसर्न करना है कर लो। नहीं, मेरा तो भी मैंने आराम से यूपी टाइम लिया। लेखपाल में है, मेरा भी 12 को है, बट यही है कि थोड़ा ना सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट है ना।
हाँ वो हाँ, वाली जिससे भी बात मैंने हो जाती सलाम वो ली तो उन्होंने भी बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप मतलब वैसे प्रेफरेंस वही दो, क्योंकि यूपी में भी इतना लेखपाल है और इतना मतलब इतना रहा नहीं है भाई जितना पहले था। और बाकी फिर ये और है अब ना, बेटर है। ट्रांसफर तो आप आ ही जाओगे आगे जाके, हाँ इसमें हाँ, ये उन्होंने अच्छी यही चीज है। बोला कि आपका 1-2 साल मतलब ऐसे ही बोला, तो 1-2 साल में ट्रांसफर हो ही जाएगा मैं। अच्छा अच्छा। इतना इशू नहीं होता है भाई, बहुत आराम से होता है भाई। इतना पैनिक होने की, जो आजकल पहली बार डीवी दे रहे हैं ना, बहुत पैनिक हो रहे हैं। और ये तो बिल्कुल ही मत करो कि भाई डीवी आपको मेल नहीं आया या पहले से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने में अच्छा, लगे हो। कुछ तुम्हारे मेल, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लाइक, हाँ पहले से तो नहीं करना, मैंने यही मना किया है कि आपको जब डीवी में जो भी हाँ मांगा जाएगा वही करना है। कोई हाँ हाँ, वही ये करना चाहिए। टीसी, माइग्रेशन? नहीं नहीं, कोई नहीं भाई, मेरा ऑलरेडी मेल है, बस यही 5 डॉक्यूमेंट थे। उन्होंने जबकि जीरोक्स तक नहीं लिया है, उन्होंने जीरोक्स कॉपी मांगा था, 2 सेट बना के लाना है, जबकि बस उन्होंने ओरिजिनल जमा किए। और उन्होंने एक सिंगल पेपर नहीं लिया। बोला ये, मैंने बोला सर ये, तो बोले ये आप अपने पास रखिए, आपके ओरिजिनल है तो उसकी ये जीरोक्स है तो अपने पास संभाल के रखिए। अच्छा, ऐसा कोई जिसका जैसे कुछ इशू हो जाता ना कि स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसा कोई मिला हाँ, है कि? एक का एक प्रॉब्लम था। हाँ, एक का और मैं हाँ एक बताता हूँ कि प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे किसी का क्या रहता है ना, करेक्शन रहता है, नेम में करेक्शन रहता है या कुछ करेक्शन हाँ रहता है, तो वो अपना दूसरा मार्कशीट निकलवाता है। ठीक है, तो उस मार्कशीट में ना कि डुप्लीकेट लिखा रहता है ऑलरेडी। हाँ। तो उसको लेके बोलते हैं कि आपका ये डुप्लीकेट है, तो इसका पहला वाला कहाँ है, मतलब गलत है तो वो दिखाइए आपने। तो उसमें क्या वो रहता है ना, जब अपन पुराना वाला देते हैं तो ही नया मिलता है। नहीं, वो तो हाँ अच्छा, वो जमा हो जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हाँ हैं ना, लेकिन मतलब उस, दूसरा वाला? हाँ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, आपको पुराना वाला या रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा चेंज कराने का, या फिर आपको मतलब उसका पुराने वाले का जीरोक्स दिखाना पड़ेगा। अच्छा, किसी का 10th 12th में स्पेलिंग मिस्टेक, उसने अगर एफिडेविट हाँ, बनाया तो 10th 12th या एफिडेविट वाला, डिग्री में, हाँ। हाँ, एफिडेविट। वही मैं बोल रहा हूँ। एफिडेविट, हाँ एफिडेविट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर वो, करेक्शन वो है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो एफिडेविट चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। और बाकी नहीं, ऐसा था ना कि ईडब्ल्यूएस का भी ये श्योर नहीं है कि मतलब कि क्या, मतलब वैसे तो नॉर्मली नहीं, मेन फाइनेंशियल ईयर ही। फाइनेंशियल ईयर चेक करते हैं, 22 से 23 होना चाहिए और फाइनेंशियल 21-22 होना चाहिए। अच्छा, बस अगर वही, किसी यही दो चेक करते हैं किसी मेन का बस। ऐसे इशू होता है फिर, अगर ओबीसी है किसका, ये कुछ पता है वहाँ पे कोई ऐसा हो जिसका ओबीसी बाद का बना हो, क्रूशियल के बाद, या ये सब नहीं थोड़ा नहीं, इशू? ऐसा तो मतलब अभी हम लोग का जितना था, क्योंकि कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, तो ये बस चीज पता एक नहीं ही चली है। एक ही रिजेक्ट हुआ है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो हाँ, पहले से एक ही। असिस्टेंट लोको पायलट थे हाँ और उन्होंने हाँ हाँ, मेंशन नहीं किया था वहाँ पे। मेंशन नहीं किया था, ये प्रॉब्लम था, तो इसलिए उन्होंने इसलिए मेंशन नहीं किया था क्योंकि फिर पीएफ ही नहीं कट जाता है, इसलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया था। क्या रहता है ना, अगर आप अपन पुराना वाला मेंशन कर देते हैं ना, तो हाँ। नई जॉब जब करोगे तो आपका जैसे 3 साल उसने जॉब कर लिया पुराना वाला, तो नया जो पीएफ होगा नए से स्टार्ट होगा, वो 3 साल का गवर्नमेंट देती नहीं है आपको अच्छा, वो पीएफ। ये सोच रहे होंगे टेक्निकल मिल जाएगा एनओसी, तो वहाँ से वो शिफ्ट हाँ हो जाएगा ना, एसडी हाँ, हो जाता है तो वो शिफ्ट हो सर्विस जाएगा काउंट बट हो शिफ्ट, जाएगी। बट वो हाँ कहीं ना बट कहीं वो चीज, वो हो गया ना, हाँ ठीक है, बाकी ऑलरेडी उसकी जॉब तो चली रही होगी ना भाई की, तो वो अब हाँ असिस्टेंट हाँ लोको हाँ पायलट ही प्रेफर करेगा ना फिर वहीं पर, इधर हाँ अगर रिजेक्ट हाँ, भी हो गया। अब वो रिजेक्ट हो गया, तो इसलिए वो मतलब क्विट नहीं की थी जॉब, तो अब वो वही करेगा। बाकी और अदर किसी ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये है आराम से नहीं, और सबका। बाकी जैसे जो कंडक्ट जैसे सर्टिफिकेट देते हैं, हाँ। कंडक्ट सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें आप जैसे चाइना से सॉरी, सीएमओ की जगह आप अगर कोई और भी करा लेते हैं, जैसे कोई होता है, तो वो इतने कॉम्प्रो रहते हैं, ठीक है, अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं आप ज्वाइनिंग के टाइम पे एक और ले आना। नहीं अच्छा, तो ऐसे नहीं है कि रिजेक्ट ऐसा कर नहीं है दिया। कि हाँ रिजेक्ट कर हाँ दिया, आपको टाइम दे देते हैं मतलब। हाँ और कोई हाँ, एक्सटेंशन पहले वाला तो, मिला, कोई एक्सटेंशन का कुछ? हाँ हाँ, मैं ही था एक्सटेंशन वाला। जैसे मैंने पूछा सर मुझे एक्सटेंशन लेना है, तो सर बताइए, तो उन्होंने बोला आप ये डीबी कंप्लीट कराइए, इसके बाद 1 वीक के अंदर आपको मतलब पोस्ट ऑफिस मिलेगा, मतलब डिवीजन में कराया तो कौन सा पोस्ट ऑफिस मिलेगा, ये अलॉट होगा ना, तो 1 वीक में आपको मेल आएगा उसके लिए, और उसके बाद फिर आप मेल करिए एक्सटेंशन के लिए, और आपका वैलिड रीजन होगा तो आपको अलॉट मतलब मिल जाएगा। हाँ, मतलब वैलिड रीजन होना चाहिए मेनली, मतलब वैसे हाँ, नॉर्मली और वो एक्सटेंशन। मान जाते हैं भाई, अब कोई भी अपन मेडिकल लगा रहे तो क्या ही बोलेंगे बट उसमें। कहीं ना कहीं ये है कि डीवी करवाना ज्यादा सही है, पहले आप डीवी करवा के श्योर हो जाओ, हाँ, देन डीबी उसके करा बाद के जो आप भी। एक्शन, हाँ फिर क्योंकि तुम्हारी जॉब सिक्योर हो गई ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिर अगर आप जो, अगर हम 10, हाँ फिर आप डिलीवरी कर रहे हो ना तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तुम्हारा है, अब तुम फ्री हो एकदम, यार चलो मेरा डीवी हो गया, हाँ मैं एकदम फ्री हूँ, कभी भी आएगी हाँ, अब ज्वाइनिंग, फ्री अपना है, चले जाएंगे। मतलब एक टेंशन नहीं है कि तुम्हारा मतलब कि जॉब है या नहीं है, अब तुम फ्रीली किसी को भी बोल सकते हो कि हाँ मेरा जॉब कंफर्म हो गया। और बाकी आंध्र प्रदेश में तो मोस्टली सबका ही डीवी चल रहा है ना, अभी सबका ही स्टार्ट हो गया है शायद। हाँ, जैसे विजयवाड़ा आरएनएस का था, उसका तो ज्वाइनिंग भी हो गया 28 से, अच्छा, उनका 28 ज्वाइनिंग भी हो सितंबर गया? से। हाँ, 28 सितंबर से ज्वाइनिंग भी हो गया। उन्होंने क्या बोला, दूसरे मतलब आरएमएस वालों ने दूसरे दिन से ट्रेनिंग चालू करा दी, और हम लोग को दूसरे बोला कि दिन ही? 1 वीक बाद आपका स्टार्ट होगा। हाँ, बट तुम्हारा भी ज्यादा टाइम डिले नहीं कर रहे ना, मतलब दे देंगे तुम्हें एक नहीं नहीं, वीक के 1 अंदर? वीक मैक्सिमम, वो मैं अपनी तरफ से एक्सटेंड कर लूँ वो अलग बात है, बाकी मेरा 1 वीक में वो उन्होंने बोला है
कि आपका हो जाएगा, कोई तो कोई अभी प्रॉब्लम नहीं वापस आ थी। गए हो यूपी या वहीं हो अभी? हाँ मैं वापस आ गया हूँ, घर आ गया हूँ अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी तो डीवी चल रहा होगा हाँ ना शायद, कि खत्म हो गया सबका? हाँ, 11 लोगों का था, मतलब 11 लोगों ने अपना कर लिया। बाकी जो थे उन्होंने कुछ ना कुछ अपना मेल वेल किया होगा, या किसी को ज्वाइन, कोई ऐसे भी थे जिनको ज्वाइन ही नहीं करना था। तो अच्छा बाकी वो फिर कांटेक्ट वो बहुत मतलब वो रहते हैं, मेरे मुझे भी आया था, तो बार बार कॉल आया कि सर आपको ज्वाइन करना है, आप आओगे या नहीं आओगे, आप हाँ, बता वो दीजिए। क्लियर क्लियर उस हिसाब करते हैं से अपनी वो बेसिस में क्लियर वो। करते हैं। और ये भी बोलते, हाँ ये चीज़ है कि आप अगर जैसे मेंस का एग्जाम है तो उस चीज़ को मेंशन ऐसे मत करना कि सर मुझे एक्सटेंशन चाहिए मेंस के लिए, वही कोई मैंने, भी हाँ, मेडिकल वो एक रीजन लगा दो, एग्जाम क्योंकि वो एग्जाम थोड़ा फिर वो उस, हाँ क्योंकि वो इस हिसाब से आपको फिर देखेंगे ना कि आप मतलब क्विट कर सकते हो जॉब बाद में। हाँ, तो वो उस हिसाब से रहेगा, बट मेडिकल भी तो कुछ हाँ वैलिड हो तो ज्यादा अच्छा है वैसे। काफी हाँ है कि सोच हाँ। रहे हैं कि फेक एक बना के मेडिकल करवा दें। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना भी नहीं है कि तुमको बिल्कुल ओरिजिनल मेडिकल दिखाओ ये दिखाओ। मुझे लगता है कि आप अगर नॉर्मल मेल करोगे ना तो वो उतने में ही मान जाते हैं कि ठीक है आप ले लो एक्सटेंशन। हाँ डिवीजन, बट फिर ये है कि आप, वो कहीं ना कहीं पहले श्योर होंगे कि पहले आप डीवी करवा लो, उसके हाँ बाद ले लो हाँ हाँ, एक्सटेंशन। डीबी डीबी करा लो डीवी हाँ। और इम्पोर्टेंट है। वैसे भी, और अगर आपको डीबी कराने नहीं भी जा पा रहे हो ना तो उसमें भी वो अगर आप बात कर लो, जैसे मैंने कॉल किया था सर को, तो हाँ मैंने बोला सर मेरा लेखपाल का डीबी है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप मेल कर दीजिए और आ जाना, आप 10 दिन बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिली थी, तो मैं श्योर नहीं था हाँ, कि वही आंध्रा है वही है, क्या हो सकता है वही क्या बात नहीं। है क्या ना, तो आप रिटर्न में नहीं है और उन्होंने हाँ बोल दिया है, कल को हाँ, वो बोल कोई और निकलेगी। फिर मुझे फिर वहाँ पे वही सर मिले, तो मैंने वही चीज़ बोली, मैंने बोला आप बोला था कि आपको बोला तो था, मैंने कहा सर रिटर्न में, तो कह रहे ऑफिशियल मेल है एसपी की तरफ से, मिल जाने में टाइम लगता है, हाँ, तो तो ये ऐसे सब है प्रोसेस ना, में टाइम लगता है। ये ऑफिशियल मतलब जब तक रिटर्न में नहीं आए, मैंने यही है कि ना, आप अपन हाँ मेल तो कर ये दो, तो रिस्क मेल नहीं का लेना अगर चाहिए रिटर्न में मुझे आ जाए। लगता है। हाँ हाँ, रिस्क हाँ मत लो, हाँ अगर रिटर्न वापस आ हाँ जाता है कि हाँ उन्होंने दे दिया, ग्रांट कर दिया, उन्होंने भी हाँ मेल कर हाँ दिया प्रॉपर चैनल पे, एकदम आ हाँ गया एक दो हाँ दिन, हाँ देन फिर आप श्योर हो गए हाँ आपको एक्सटेंशन मिल गया। हाँ, बट ऐसा मेल नहीं अगर है आ कि गया तो आप श्योर हो। हाँ हाँ, हाँ जस्ट ऐसी कॉल पे बात हो जाए, बोल दे हाँ मिल गया, और फिर आप बोल दे मिल गया, फिर हाँ उसमें हाँ, थोड़ा इश्यूज वही ना, रहता है। रिटर्न 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 में ले लो तो मतलब एक श्योर रहता है, नहीं तो फिर कभी रिटर्न में कुछ भी बोल सकते हैं आपको, फिर कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है मैं ये बोलूँ कि जिस दिन डीबी है ना उस दिन डीबी मतलब करना सबसे सही रहता है। हाँ, इसलिए तो सही रहता है ना क्योंकि जैसे हम 10 लोगों का हो गया तो हम लोग को अलॉट कर दिया जाएगा, तो उसी प्रेफरेंस मतलब अच्छी वही जगह मिल जाएंगी वही पहले वही ही। मैंने बोला है, एक्चुअली क्या होता है, जो डीवी एक्सटेंड करते हैं बाद में, जो रिमेनिंग की बची कुची जेड सिटीज रह जाती हैं जो थोड़ा हाँ वैसी, हाँ बाद में वो अलॉट होती हैं। अभी थोड़ा हाँ सही सही हाँ मिल जाएगा सबको, जो हाँ। पहले अभी करवा क्या लें। पता, जैसे मैं हिंदी वाला हूँ तो मे बी वो प्रेफरेंस, मैंने ये चीज़ भी बोला था सर वहाँ से कि सर मैं हिंदी वाला हूँ, तो आप कोशिश करिए आप डिवीजन लीजिए, और डिवीजन में कम से कम 4-5 लोग हिंदी वाले मुझे मिले। मतलब एक अभी यूपी अयोध्या का था, उसने 1 हम्म। महीने पहले ज्वाइन किया, एक मैम थी राजस्थान की, उन्होंने अभी मार्च में ज्वाइन किया है, तो काफ़ी, एक उड़ीसा की थी वो भी प्रॉपर हिंदी वाला था। तो मतलब काफ़ी डिवीजन, मतलब हेड क्वार्टर में काफ़ी एटमोसफेयर अच्छा होता है, मतलब अगर हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ हाँ, चलो और कोई। हाँ हाँ सबसे बड़ी बात यह है ना कि पोस्ट ऑफिस का जो भी काम होता है ना, इनका राजभाषा हिंदी है। हाँ, तो वहाँ सारा पे भी हिंदी जो भी है। आपको पोस्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट मिलेंगे ना तो उसमें हिंदी ही लिखा होगा। हाँ हाँ, वो सारा हिंदी में ही चलता है। चलो हाँ ये ठीक है चीज़, शुभम भाई, है ना, थैंक यू एक्सपीरियंस शेयर ठीक है करने के लिए ना। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। ओके भाई, थैंक यू भाई।